से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को, ओ बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालो जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति। प्यारे बाबा के इस संगम युगी वरदानी जीवन जो बाबा ने हम सभी को दिया, इस जीवन में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन ईश्वरीय पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स में पूरा अटेंशन देके अपने आप को फुल पास करने का हम सभी ने लक्ष्य रखा है। ऐसे में कई बार ब्राह्मण होने के बावजूद, जबकि बाबा का पूरा परिचय प्राप्त है, बाबा के प्यार का अनुभव है, तो भी योग कई बार मुश्किल लगने लगता है। ऐसे लगता है कि जितना सहज योग होना चाहिए, जितना निरंतर होना चाहिए, उतना वो नहीं है। तो ऐसे में कई बार अपने से बड़ों से, निमित्त दीदियों से, दादियों से हम यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरा योग क्यों नहीं लगता, या लगता है तो वो इतना ज्यादा खंडित क्यों होता है, या योग करते तो है लेकिन योग की वो क्वालिटी नहीं, जो एक पावरफुल एकाग्रता वाला योग होना चाहिए, वो नहीं अनुभव होता है। तो इस तरह योग के सब्जेक्ट के लिए कई तरह के प्रश्न कईयों के मन में रहते हैं। उसके पीछे अपनी हमारी पवित्रता की, खान पान की धारणा कितनी है, ज्ञान की क्लैरिटी कितनी है। जितना ये चीजें मैटर करती है, उतना ही आज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया है, और वो है सहयोग। बाबा के सहयोगी, बाबा के कार्य में सहयोगी, और बाबा का ये जो पूरा ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार है, इसमें आपस में एक दूसरे के सहयोगी, ऐसा सहयोगी बनने वाली आत्मा स्वतः सहज योगी बन सकती है। बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने इसमें में सहयोग का महत्व भी बताया है, और सहयोग और योग कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करता है, इसे भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो बड़े ध्यान से बाबा के आज के महावाक्य हम सुनेंगे, अपने आप को बाबा के सम्मुख देखते हुए। यह आज की वाणी जो बाबा की हम सुनेंगे, यह है 26 नवंबर 1981 की, जिसका सार है
सहयोगी ही सहज योगी, सहयोगी ही सहज योगी। तो राज ऋषि सहयोगी सहज योगी बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि, भविष्य में राज्य वंशी बच्चों को देख रहे हैं। देखो पहली ही लाइन में इतने सुंदर टाइटल्स बाबा ने दे दिए, स्वराज्य अधिकारी, राज ऋषि और भविष्य में राज्य वंशी अर्थात रॉयल फैमिली में आने वाले सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि को बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, बाबा की वरदानी दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते हुए बाबा के मुख से ये आवाज सुनेंगे, अपने प्रति वरदान लेंगे, बच्चे सहज योगी भव। बाबा पूछते, यह वरदान अनुभव करते हो? योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। ऐसा नहीं कि आज हमने अनुभव किया कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है तो आज वरदान मिला मुझे, आज तो रिवाइज किया सिर्फ। बाबा तो कह रहे जब से ब्राह्मण बने बाबा ने हमें वरदान दे दिया है सहज योगी बनने का। तब से पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो कि वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा भी वरदानी, समय संगम युग का यह भी वरदानी, और हम वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अब इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। माँ बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है? मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ ये अनुभव होता है, या बहुत मेहनत करने के बाद योग की तार जुटती है? क्या सदा वरदानी आत्मा हो? इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है? वरदान तो जन्म से ही मिल गया, लेकिन वो सदा कायम रहे, काम करता रहे, प्रैक्टिकल इमर्ज रूप में सदा मुझे वो फायदा देता रहे, इसकी विधि क्या है? जानते हो? क्या करना होगा? जो आज की मुरली का हेडिंग ही है, अगर मुझे सदा सहज योगी बनने के वरदान को प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, सच में कि बस बाबा कहा और योग लग गया, एक सेकंड क्या, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा टाइम का भी हमें जरूरत ना पड़े, बस निरंतर लगे हुए हैं, मन की तार जुड़ी हुई है, समाये हुए है बाबा की याद में, निरंतर वो वरदानों शक्तियों की बरसात हम पर हो रही है। ऐसे सहज योगी क्या विधि होगी उसकी? बाबा बताते, जानते हो, सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बन। सर्व के सहयोगी और सेवा में सहयोगी। तो सहयोगी ही सहज योगी है। कई ब्राह्मण आत्माएं
सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाते। योग कैसे लगाए, कहाँ लगाए, इसी क्वेश्चन में अब तक भी है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है, वो तो योग लगा हुआ है ना, तो कैसे लगाए वाली बात नहीं। मानो हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली कैसे जाना पूछने की बात नहीं होती ना। तो इसीलिए बाबा कहते जो है ही सहज योगी, उनका कोई प्रश्न नहीं रह सकता है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता। और साथ साथ वरदान है, तो वरदान में मेहनत नहीं होती है। और सहज सदा स्वतः ही रहता है। जो सहज होता है ना, वो हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। अब देखो, कोई भी मान लो कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, अगर वो बहुत मुश्किल वाला होगा ना, तो आप लंबे टाइम तक उसको नहीं कंटिन्यू रख पाओगे। और वही अगर सहज है, आसानी से किया जाने वाला है, तो काम भी लंबे टाइम तक चलेगा, वो एक्सरसाइज भी लंबे टाइम तक चलेगी, या वो संबंध भी जिसमें हम बहुत इजी नेचर वाले के साथ रहते हैं, वो संबंध भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इसलिए बाबा कहते कि एक तो बाबा ने कहा सहज योग है, दूसरा कहा वरदान है। तो दोनों ही हिसाब से जब वो सहज है तो सदा रहना ही चाहिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं अगर रहते तो उसका कारण क्या है? अगर सदा योग में नहीं रहते, सदा योग का मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम बैठे रहना, ये मन की स्थिति की बात है कि मन मेरा कितना मन मनाभव रहता है, बाबा के प्यार में डूबा हुआ, शांति की अनुभूति में समाया हुआ, ज्ञान में रमण करता हुआ, ज्ञान को यूज करता हुआ, बाबा के साथ का अनुभव करता हुआ। हजारों विधियां है ना योग की, तो योग की स्थिति में मेरा मन कितना रहता है। शरीर से चाहे हम कर्म कर रहे हैं या बैठे हैं, या शरीर से योग में बैठने की बात नहीं है जिसको निरंतर बाबा ने कहा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मन मेरा निरंतर बाबा की याद में डूबा रहे, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हैं। बाबा ने विधि ही क्या बताई है? अगर किसी भी वरदान को कार्य में लाना है, वरदान बीज है, उसको रोज स्मृति रूपी पानी देना होगा, सींचना होगा। वो हम स्मृति रखते नहीं है, और इसलिए फिर वरदान जिस समय पर वो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता, फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए बाबा कारण क्या बता रहे कि संभालना नहीं आता, इसको स्मृति की तिजोरी में संभालना है। बार बार वो स्मृति आती रहे कि बाबा ने मेरे लिए क्या महावाक्य उच्चारे, बाबा ने मुझे क्या सम्मान दिया है, आज कौन से वरदान का बाबा ने मुझे विशेष स्वरूप बनाया है। वो स्मृति से समर्थी आती है, और जब स्मृति नहीं रहती तो अलबेले हो जाते हैं। नहीं तो देखो, वंडर की बात बाबा बता रहे, नहीं तो ब्राह्मण और फिर सहज योगी ना हो तो फिर ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? देखो, 2 युग सतयुग त्रेता तो हम भगवान को जानते भी नहीं, ना जरूरत होती है। ये 2 युग द्वापर और कलयुग भले हमें जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि जानते नहीं तो ना वो मिलन हो पाता है, ना प्राप्ति हो पाती है, ना किसी प्रभु प्रीत का अनुभव जो हम अभी करते वो हो पाता है। जैसे 4 युग जैसे जो बीत गए वो वियोग में बीते हैं हमारे। योगी तो अभी है ना संगम युग पर, जब बाबा मिला, बाबा का परिचय मिला, उसने हमें अपना बनाया, वो खुद हमारा हो गया,
और फिर ब्राह्मण जीवन में भी हम कहें कि मेरा योग नहीं लगता, तो फिर ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं, तो फिर कब बनेंगे? बाकी किसी जन्म, बाकी किसी युग में तो ये वरदान नहीं है ना, सिर्फ संगम युग पर है। तो अभी अगर नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? बाबा कहते हैं यह नशा और निश्चय सदा याद रखो कि यह हमारा जन्म का वरदान है। ब्राह्मण जन्म का ये वरदान है, सहज योगी बनना। इसी वरदान को फिर सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगा। सेवा में सहयोगी बनना यही विधि है सहज योगी की। जितना हम दूसरों को याद कराएंगे, बाबा को याद करो, क्या होगा? ऑटोमेटिकली मुझे खुद भी याद आएगा। जितना सर्व के सहयोगी बनेंगे उतना स्वयं योगी, सहज योगी स्वतः बनते जाएंगे। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बन। अब बाबा सहयोग के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। बाबा कहते अमृत वेले से लेकर सहयोगी बन। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाबा से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बन। ये अमृत वेले की सेवा, खास जिसे हम मनसा सेवा का नाम दे सकते हैं। सहयोग की बात बाबा कर रहे हैं ना, तो सुबह सुबह उठकर किसी को फिजिकली सहयोग देने की बात नहीं है, लेकिन मनसा द्वारा सहयोग की बात बाबा बता रहे हैं। क्या करें? बाबा तो विश्व कल्याणकारी है ही है। मैं बाबा के साथ मास्टर बीज रूप, मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित हो जाऊं और जो कुछ मुझे बाबा से मिला है वो हम पावरफुल मनसा सकाश के द्वारा आत्माओं को हम दान देते जाए और इसी से उनकी वृत्ति और संसार के वायुमंडल में परिवर्तन आएगा। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने में सहयोगी बन। बहुत सुंदर विजन बनाया जा सकता है ये। आजकल वीडियोस में हम देखते हैं ना परम धाम का विजन, बहुत सुंदर वो लाइट का वृक्ष दिखाते हैं, सितारों का वृक्ष दिखाया जाता है परम धाम। तो उस वृक्ष में सबसे ऊपर शिव बाबा है। शिव बाबा के बिल्कुल समीप उनके साथी बनकर बैठ जाओ और जैसे उस बीज के साथ में मास्टर बीज रूप आत्मा सारे वृक्ष को कभी प्यार की सकाश दे रहा हूं, कभी शांति की, कभी हिम्मत की, कभी शक्ति की, कभी पवित्रता की सकाश दे रहा हूं। बीज रूप में होने के कारण वृक्ष के पत्ते पत्ते तक हमारी वो सकाश जाएगी। ठीक है? तो बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने का सहयोग, जिससे सर्व आत्मा रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हैं, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो कि लौकिक व्यवहार में भी स्व प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से रूहानी वायुमंडल बनाने का सहयोग दिया। देखो, पहली तो बात बाबा ने कही अमृत वेले की, जब हमें निराकारी भी मास्टर बीज रूप बनकर आत्माओं की मनसा सेवा करनी है।
हमें जो बाबा से मिला मनसा के द्वारा, हमारी रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा आत्माओं तक पहुंचाना है। ये तो ही अमृत वेले की बात। सेकंड क्या बताया कि सारे दिन में जिन आत्माओं के संपर्क में मैं आती हूँ, चाहे लौकिक में है चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, अलौकिक है अलौकिक है जो भी, तो जहां भी मैं हूँ, जिन भी आत्माओं के संपर्क में मैं आती हूँ, तो वहां जो मेरे साथी, अकेला तो नहीं रहता ना कोई भी, चाहे घर में है कारोबार में है, एक से ज्यादा ही होते हैं ना लोग। तो जिन भी आत्माओं के संपर्क में हम आते, चाहे वो घर की मेड क्यों ना हो, चाहे वो दुकान पर आने वाला ग्राहक हो, चाहे ऑफिस वाले कोई हो, या मार्केट में जिनसे हम कुछ खरीदने जा रहे हैं वो लोग, और परिवार वाले तो शामिल है ही है इसमें। तो जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है, उनके लिए शुभ भावना और शुभ काम। वो आत्मा अपने संस्कार से चाहे जैसी भी है, लेकिन मेरा उसके संपर्क में आना उसका एटीट्यूड बदल दे, उसके भाव को, उसके व्यवहार को चाहे थोड़ी देर के लिए सही बदल दे। और ये अनुभव किया है ना हम सभी ने। कई बार हम बैंक में लाइन में खड़े हैं, कई बार मार्केट में हम कुछ खरीदने गए हैं, या कोई ऑफिस का, जैसे कई होते बिजली का, पानी का, फोन का, कई ऐसे ऐसे ऑफिशियल कंप्लेंट्स लेकर हम कहीं गए हैं, तो हमारे से पहले वाला व्यक्ति है, उनसे वो किस ढंग से बात कर रहा होता है, कभी चिढ़ के, कभी गुस्सा करके, इरिटेट होके, और जैसे ही हम सामने जाते हैं एकदम उसका चेहरा भी अलग हो जाता है, उसके शब्द भी अलग हो जाते हैं, आवाज, लहजा सब बदल जाता है। हम रूहानी पर्सनालिटी के साथ वहां गए तो नेचुरली उस आत्मा में भी वही रूहानी वाइब्रेशंस को महसूस करें, और ये तभी होगा जब हमारे मन में निस्वार्थ शुभ भावना हर एक के प्रति होगी। अब ये हम चेक करें अपने आप, ऐसा होता है? और अगर नहीं होता तो मेरी शुभ भावना में कहीं कमी है। कई जगह पर हमारे बॉस हैं, हमसे बड़े सीनियर्स हैं, तो हर एक के प्रति मेरा व्यवहार और मेरी मनसा भावना कैसी, मैं उसको सहयोग दे रही हूँ या उसके काम में बाधा डाल रही हूँ, उसके इम्प्रूवमेंट का मैं कारण बन रही हूँ या और ही हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली भी ये देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत वेले हमने कर दिया, वो तो बेस है, वो तो मूल हमारे दिनचर्या की शुरुआत है, वो तो करना ही है। पूरे वृक्ष को प्रकाश देनी, चाहे हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते। लेकिन फिर नीचे सारे दिन में काम करते हुए जिनको हम जानते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, संबंध है, तो उनके साथ रहते भी रूहानी वायुमंडल बना रहता है। क्या ये सहयोग में देती हूँ आत्मा? वह ऐसे ही रिवाजी रीति से बस अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए। क्या करते हैं देख, जहां मेरा काम था मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, 8 घंटा बैंक का काम कर लिया, 8 घंटा स्कूल का काम कर लिया, जो भी जहां पर भी है, कोर्ट में गए, डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो जहां भी बैठे हैं वो लौकिक कार्य व्यवहार तो करना है मुझे। लेकिन दुकान पे बैठे, ऑफिस में बैठे, कोर्ट में बैठे, स्कूल में बैठे, घर में काम करते, सिर्फ ड्यूटी की रीति से ड्यूटी कर रहे हैं या बाबा ने दी हुई ड्यूटी, ये जो सहयोग देने की है, ये भी पूरी की? क्योंकि जिसका क्लियर बाबा बता रहे, जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वो वहां भी जाए, जहां भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। तो आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? वो तो निमित्त है ना, कोई टीचर है तो कोई वकील है, तो कोई ऑफिस वाला है, तो कोई दुकान वाला है, कोई हाउसवाइफ है, वो तो निमित्त अपने कार्य, शरीर निर्वाह वाला कार्य होगी, वो लौकिक ऑक्यूपेशन हो। लेकिन बाबा ने जो ऑक्यूपेशन, जो धंधा हमें दिया है, सबका सहयोगी बनना, तो उसको कैसे भूल सकते?
तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। ठीक है, सारी विधियां बता दी बाबा ने, सारे तरीके बता दिए। मनसा का तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। उसके अलावा वाचा से सहयोगी माना बोलकर किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाना, उसको एनकरेज करना, उसके अंदर हिम्मत भरना, तो ये वाचा से सहयोगी बनने वाली बात है। फिर कर्मणा से प्रैक्टिकल इतने बड़े बड़े काम कई बार होते हैं, तो एक अकेला करता रहे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, वही एक को एक मिल जाए तो काम भी सहज हो जाता है, मेहनत भी कम, टाइम भी कम लगता है। तो ऐसे कर्मणा में भी एक दूसरे के सहयोगी बनना, लेकिन बनना जरूर है सहयोगी, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे, दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं। तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। वो कैसे? चलो दूसरों के सहयोग का तो क्लियर हो गया, मनसा से करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो, संबंध संपर्क से करो, लेकिन अब बात आती है स्वयं के सहयोग। बहुत अच्छे से बाबा बता रहे, ध्यान से सुनेंगे। स्व के प्रति सहयोगी कैसे? साक्षी बनकर स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति, रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्व प्रति सहयोगी बने। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, तो प्रकृति अपने वायुमंडल का प्रभाव डाल देती है। ऐसे आप प्रकृति पति, प्रकृति जीत, सदा सहयोगी, सहज योगी आत्मा है। अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती हूँ, प्रकृति कराती है ना अनुभव। आज बहुत सर्दी हो गई, आज देखो गर्मी हो गई, अब देखो मौसम बदल रहा है, तुरंत पता चलता है ना मौसम का चेंज। वैसे बाबा कहते आप तो प्रकृति जीत आत्मा हो, तो आप अपनी वृत्ति से, आप अपने वाइब्रेशन से क्या वो वायुमंडल में परिवर्तन नहीं ला सकते हो? सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वो ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, ये नहीं सोचो। हर कोई अपने अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ है और हम फिर उसकी बुराइयां सोचते रहेंगे तो वो तो सहयोग देना तो नहीं हुआ ना। फिर बाबा कहते कैसा भी वायुमंडल है, कैसा भी व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। कैसा भी वायुमंडल, कैसा भी व्यक्ति, मुझे सहयोग देना है। कर सकते हैं प्रॉमिस बाबा के साथ। सहयोग माना निगेटिव काम में सहयोग देने की बात नहीं कर रहे बाबा। कोई चोरी कर रहा है और बाबा ने कहा है कि सहयोग दो, तो मैंने भी उसको चोरी करने में सहयोग दे दिया। कोई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है और बाबा ने कहा सहयोग दो, तो मैंने भी उसको सहयोग दे दिया। ऐसा नहीं, परखने की शक्ति भी यूज करनी है। यहाँ बाबा का भाव क्या है कि कैसा भी व्यक्ति माना कई बार क्या होता है कि हमारा उस आत्मा के साथ कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है। कई जन्मों से हम लोग इकट्ठे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब होता है। अब क्या होता है, मान लो जिसके साथ मेरी इतना बनती नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव कर्मों का हिसाब किताब, उसने कोई सेवा का प्रोजेक्ट लाया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखते कि मान लो एक
कोई सेवा का प्रोजेक्ट लेकर आया कि बहन जी वहां जाकर हम सेवा करते, ये सेवा करेंगे। तो बहन जी को तो पसंद आ गया, लेकिन हम जो सामने बैठे, हम भी मीटिंग में शामिल हैं, हमने तुरंत उसकी बात को कट किया। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, ये सफल नहीं होगा। चाहे हम अंदर से जान भी जाते कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि मेरी आपस में उसके साथ नहीं बनती, तो मैं उसको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं। तो ये कंडीशंस हमें खत्म करनी होगी कि कोई कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन ईश्वरीय सेवा का कार्य तो मुझे उसको सहयोग देना है। और दूसरी बात, उसके परिवर्तन के लिए भी मुझे सहयोग देना है। किसी में कोई नेगेटिविटी हम देखते हैं, कोई कमी, कोई बुराई देखते हैं, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं उस कमी को छोड़ूं, उस कमी से टोटली मैं मुक्त बनूं, तो वहां पर मेरा कर्तव्य ये बनता है कि उस कमी को छोड़ने में उसका सहयोगी बनूं। कई बार बाबा की मुरली में, जैसे अभी हमने कहा कि प्रॉमिस करो, तो संगठित क्लास में भी ऐसे प्रॉमिस कराते हुए हम हाथ उठाते हैं कि हाँ, कौन कौन आज से ये काम करेंगे या ये आदत छोड़ेंगे, तो मोस्टली उठाते हैं। कई बार कोई सामने आकर भी कोई प्रतिज्ञा करता है, अपना संकल्प सुनाता है, तो सभी की तरफ से मनसा सेवा का सहयोग उसको एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन मान लो बाद में हम उसको चलते फिरते ताने मार ले, जिस कमी को उसने छोड़ने का संकल्प किया था। ऐसे तो पहले जब संकल्प किया था, तब संकल्प करने से पहले उसके पास वो 50% थी बुराई, संकल्प करने के बाद अब 40 पे आ गया है, अब 20 पे आ गया है, लेकिन वो 20 भी हमें अखरेगा कि अरे तुमने तो संकल्प किया था इस बुराई से पूरा मुक्त होऊंगा, तो अभी तक तो तुम्हें करते हो। कहा तो उसको एनकरेज करना चाहिए, अरे वाह देखो तुम 50 से 20 पर आ गए, और आगे बढ़ो, और अच्छे से कोशिश करो, और अपने अनुभवों का सहयोग लेकर, अपने उमंग उत्साह से भर के उस आत्मा को, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कहा जहां वो फेल हो रहा है वहां पर हम हंसे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव चेंज की इच्छा रख रहा है, प्रयास कर रहा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका सहयोगी बनूं। ठीक है, तो क्या प्रॉमिस करेंगे कि कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। ठीक है, देखो ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं अगर सदा सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं का सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है, और शक्तिशाली है तो सब सहज है। इसका भी एग्जाम्पल बाबा ने कई बार दिया है। एक जैसा ही मान लो 10 किलो का कोई वेट वाला कोई सामान है, कोई अच्छे तगड़े पहलवान को उठाने के लिए कहो, वो तो एक हाथ से भी उठाकर, एक उंगली से भी उठा लेगा। और कोई बहुत कमजोर है, शक्तिहीन है, निर्बल है, उसको उठाने के लिए कहो तो वो दोनों हाथों से तो क्या, दोनों पैरों का भी जोर लगाएगा तो भी कई बार नहीं उठा पाता। उसमें भी कहेगा कि मेरी कमर में कुछ हो गया। तो वेट वही है, लेकिन मैं कमजोर हूं या शक्तिशाली, मुझे यहाँ काम करना है। अगर कमजोर है तो मुश्किल लगेगा, मेहनत लगेगी। अगर हम शक्तिशाली हैं तो कोई मुश्किल नहीं, सब सहज। तो क्या करना पड़े, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से, कर्म से सहयोगी बनो। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो, मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो,
संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो। भगवान आया, बस शोर कर दिया, संदेश दे दिया, हमने, हो गया काम पूरा। नहीं, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। मेरे जीवन से किसी को लगे कि इसको भगवान मिला है, ये भगवान का सपूत बच्चा है। देखो कितने तरह के सहयोग के सेवा के तरीके बताए बाबा। चाहे मन से सेवा करो, चाहे तन से कर्मणा सेवा करो। यज्ञ कारोबार कितना चलता है, उसमें आकर कुछ ना कुछ अपना सहयोग दो। चाहे धन से सेवा करो, क्योंकि कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितनी तरह की सेवाएं चाहे रेगुलर रूप में चलती है, स्पेशल कोई प्लान किया जाता है। हर सेवा में खर्चा तो होता है, तो चलो धन से सहयोगी बन गए। कहीं संबंध संपर्क है हमारा, कहीं अप्रोच है, वहां से हमने वो किया कि चलो चीजों का रेट कम करा के डील करा दी, तो सहयोग है ना। ये कोई काम हमारा आसान कर दिया, कोई अप्रूवल दिला दिया, उसके कारण सेवा करना आसान हो गया। तो संबंध संपर्क के आधार पर भी सेवा होती है। इस तरह सेवाओं के कई तरीके, चाहे सेवा करो चाहे सहयोग करो। ज्ञान सुनाना आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन के परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। चलो आपको ज्ञान बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला ज्ञान, कोई सिद्ध करके सुनाने वाला ज्ञान नहीं आता है, कोई बात नहीं। मैं बाबा की बनी तब से मुझे क्या मिला, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए, मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई, वही अनुभव एक दूसरे को सुनाओ। अपनी सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो, ठीक है। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने में सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सकूं उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क से, अपने जीवन के परिवर्तन से, अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव से, सदा हर्षित चेहरे से, किसी को गुणों का दान करके, किसी को उमंग उत्साह देते हुए, कितने सारे बाबा ने बताए देखो पहलू। जैसे भी जो भी सहयोगी जिसके भी बन सकते हो बनो। ये तो सहज है ना, जो है हमारे पास वही तो देना है। जो कर सकते हो वह करो, तब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो ना। चलो ऐसे भी महारथी है जो हर तरह से सहयोगी है, ऑलराउंड सेवाधारी है। चलो हम अगर सारा नहीं कर सकते हैं, होती है हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, तो अगर सारा नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वो तो करे ना। मंजूर है? या जो नहीं कर सकते हैं उसके कारण मन में कुढ़ते रहेंगे, फिर जो कर रहा है उसके लिए भी ईर्ष्या आ जाएगी। नहीं, मैं जो कर सकता, जो मेरी कैपेसिटी है, जो काम इजीली मैं कर सकती वो तो करते चले ना। जिस भी तरह का सहयोग बाबा के कार्य में हम दे सकते हैं हम देते चले। उसमें ना दिल शिकस्त होने की बात है, ना अभिमान में आने वाली बात है, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष या कंपटीशन करने की जरूरत है। मुझे जो बाबा ने दिया है मैं उसको सेवा में लगाती जाऊं। उस आधार पर आत्माओं का कल्याण कर, उस आधार पर यज्ञ सेवा में सहयोगी बन। जो भी चाहे एक भी विशेषता है उसी विशेषता को कार्य में लगा, अर्थात सहयोगी बन। ये तो कर सकते हो ना। कितना बाबा ख्याल रखता है हमारा। देखो कि कहीं किसी 1% भी किसी बात के कारण मेरे बच्चे निराश ना हो जाए, दिल शिकस्त ना हो जाए, इसलिए हर बात का सोल्यूशन दे देता है। ये बाबा को भी पता है नंबरवार बच्चे हैं, ये नंबरवार होते हुए भी है तो विशेष ना।
बिना विशेषता का तो कोई एक भी बच्चा नहीं है बाबा का। तो जो विशेषता है या जो कुछ बाबा का बनने के बाद भी जो मिला हम बांटते चलो। ये तो नहीं सोचते कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं है। बाबा कहते ये कोई ही नहीं सकता। इतना भरोसा है बाबा। बच्चों पर भी तो अपनी चॉइस पे भी, क्योंकि सिलेक्शन तो हम बाबा की है ना। ये हो ही नहीं सकता कि बाबा के किसी बच्चे में कोई विशेषता ना हो, क्योंकि ब्राह्मण बनना यही सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बन। ठीक है, कैसे सहयोग देना वाली बात नहीं है, जिसको जो आता है। किसी को देखो खाना बड़ा अच्छा बनाना आता है, किसी को टोलियां बनानी आती है, किसी को साफ सफाई का बड़ा अच्छा नीट क्लीन सफाई का होती है विशेषता, किसी में सेटिंग की होती है, कोई ड्राइव करता है, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई करता है, कोई और कुछ करता है, किसी को डील बड़ा करना आता है अच्छे से लोगों के साथ, कोई हार्ड वर्कर है। हर तरह की है ना सेवा। सेवा में कोई कमी थोड़ी है। बस जो आता है, जो विशेषता है, उसको लगाते जाओ बाबा के कार्य और खुद आकर ऑफर करो। कई बार तो चलो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो सामने क्लास में बैठ के नाम बोल के भी वो सेवा देनी पड़ती है, लेकिन बजाय इसके कि बहनों का आप इंतजार करो कि बहनें मेरा नाम ले फिर मुझे सेवा की ड्यूटी दे, आप खुद ऑफर करो। अच्छा, अब सेंटर पर ये कार्य चल रहा है तो इसमें मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ, चलो जाकर 2-4 घंटे की पहरे की ड्यूटी ही दे दो। ठीक है, कोई आया गया, कोई मुझे अटेंड नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मुझे कोर्स नहीं कराना आता, लेकिन कम से कम मैं दीदियों को जाकर बता तो सकता हूँ ना कि दीदी ये आए हैं मिलने के लिए आपसे। जब तक दीदी आए मिलने करने, मैं पानी वानी तो पिला ही सकता हूँ ना। सेवा बहुत है, करने वाले चाहिए, और ये जितना खुद ऑफर करेंगे उतना बाबा की आफरीन भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी विशेषता है उस आधार पर सहयोगी बनते चलो। फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात, विशेष साइलेंस की शक्ति का महत्व इस ग्रुप को बाबा ने बताया। साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य की स्थापना, इस मुलाकात का सार क्या है? साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य की स्थापना। बाबा कहते साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। देखो वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियंस है, अलग अलग पार्टियां वगैरह है, मतलब देशों के बीच में लड़ाई तो है ही है, लेकिन एक देश में भी पार्टीबाजी आदि के कारण कितनी लड़ाइयां हैं। और यहाँ बाबा दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये उन्हों को क्या पता, वो तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो ना। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हैं। उनकी है जुबान की शक्ति, भाषण देंगे, खूब सारे आश्वासन देते जाएंगे, या फिर बाहुबल शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। ये तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। आप जानते हो और कर भी रहे हो। पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना। पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है, तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कर्तव्य है। खास अंडरलाइन करो, जो जो सेवा से बचते हैं ना, दूसरों को नहीं देखो, पहले खुद को।
एक कर्तव्य है मैं रूहानी बाप की रूहानी संतान, रूहानी सेवा करनी। सेवा भी बताई ना बाबा ने, हर तरह की सेवा, तो वो कोई ना कोई प्रकार की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है। जो बाबा का कार्य वही बच्चों का कार्य। जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य रूहानी सेवा करना, ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में सदा तत्पर रहना है। यह रूहानी सेवा हर सेकंड हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है। क्या है प्रत्यक्ष फल? जब भी हम रूहानी सेवा करते हैं, छोटी की बड़ी की, ज्यादा देर की, कम टाइम किया, लेकिन जब भी करेंगे रूहानी सेवा, उसका फल है खुशी। जितनी सेवा करते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। एक का पदम गुना मिलता है, ऐसे समझते हो? है अनुभव ऐसा? जब भी सेवा की हमने तो मन खुशी से भरपूर हो गया, पहले से अधिक खुशी का लेवल हमारा हो गया। है अनुभव ऐसा? क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी। किसी दुकानदार के पास आज एक के बदले 10 ग्राहक आ जाए तो उसको खुशी होगी या दुख होगा? क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक उतना पता है प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऐसे ही हम भी जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना क्या होगा? खुशी बढ़नी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 काम किए, उसने एक ही काम किया, तो वो भी तो 2 काम करे। अरे कोई बात नहीं, दुकानदार ऐसे थोड़ी सोचता कि मेरे पास 10 ग्राहक आए, उसके पास एक ही क्यों आया, तो मेरे वाले 5 में उसके पास भेज दूं। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, अपने पास जो ग्राहक आ रहे थे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे अगर बाबा के घर से सेवा मिल रही है, स्थूल सेवाएं भी होती है, और ये कंपैरिजन ज्यादातर स्थूल सेवा में होता है कि मैंने 2 टाइम ये काम किया, तुमने 1 टाइम नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, जो भी सेवा हम, ये हमारा कर्तव्य है और इसी में हमें प्रत्यक्ष फल, खुशी, दुआएं, पुण्य का फल, वो सारा इसी में जमा होना। लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, चाहे साधारण हो या वीआईपी, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो लौकिक में साधारण है वो बाबा के घर में स्कूल सेवाओं में ज्यादा आगे रहते हैं, और जो खुद थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अच्छी जॉब वाले, अच्छी पोजीशन वाले हैं, वो तो समझते कि ये हमारा काम नहीं है। मान लो कल गुरुवार है, आज बुधवार सफाई करनी है, बहनों ने मान लो क्लास में जनरल बोल दिया, जनरल, किसी का नाम लेके नहीं बोला कि आज सेवा है सफाई की। तो जो पढ़े लिखे, चाहे यंग होंगे, वो यूथ होंगे, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग वाली बात नहीं है कि 70-80 साल के हैं, अच्छे शरीर से, शारीरिक शक्ति के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि पोजीशन का ईगो है, ये सूक्ष्म ईगो होता है। अगर किसी को सामने से कहो तो उनका बुरा लगेगा, ईगो वाला कभी स्वीकार नहीं करेगा कि ईगो है। लेकिन वो ऐसे कामों में कि सफाई करो, बर्तन करो, इधर झाड़ू पोछा लगाओ, ये करो, ऐसे कामों में वो कभी नहीं रुकेंगे। वो सोचेंगे ये तो उनके काम है जो और कुछ नहीं करते, हम तो बड़ी बड़ी वीआईपीस की सेवा करते हैं, हम तो धन की सेवा इतनी करते हैं, हमारे तो इतना बड़ा जॉब है, इतने बड़े हम, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो यह हमारा काम नहीं। और बाबा क्या कह रहे हैं? लौकिक में चाहे किसी की कोई भी पोजीशन है, लेकिन बाबा के घर में हम सभी रूहानी सेवाधारी हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बन, वह सेवा करते भी, चाहे आप डॉक्टर हो, वो डॉक्टर के हिसाब से सेवा करोगे, लेकिन वो सेवा करते भी आपका मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना। बार बार रोगी आए, इससे तो अच्छा रोग ही खत्म हो जाए सदा के लिए, तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए,
सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। जब उस आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ेगा, विकर्म विनाश होंगे, तब उसकी बीमारी टोटली खत्म होगी। अच्छा, तो ये बाबा समझा रहे कि चाहे हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन जो भी है, मेन रूहानी सेवा करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा टाइटल ही है रूहानी सेवादार। ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।